दूसरी तरफ जेस सड़क पर फरहाद से मिली। फरहाद को निक्की ने भेजा था। उसने जेस को बताया कि 3 साल पहले निक्की का चले जाना जरूरी था, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। उसने कहा कि निक्की अब भी जेस से प्यार करता है। फरहाद ने एक बक्सा जेस को दिया जिसके अंदर वही नेकलेस था जो जेस को पसंद आया था। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो असली है या नकली, लेकिन उस बात से फर्क नहीं पड़ता था। उस नेकलेस को देखकर जेस का मन पिघल गया। जेस के मुंह से तो ये निकला कि वो निक्की पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही लिखा था। वो अब भी उसके लिए कुछ तो महसूस करती थी। खैर जल्द ही डील का दिन आया और निक्की मैक्लारेन टीम के मालिक को सॉफ्टवेयर दे गया। बदले में एक हट्टे कट्टे इंसान ने उसके हाथ में 3 मिलियन यूरोस थमा दिए। लेकिन निक्की का नेचर ही कुछ ऐसा था कि वो बिना रिस्क के काम नहीं करता। उसने उस सॉफ्टवेयर की एक एक कॉपी चुपके से सभी रेसिंग टीम्स को बेच दी। हर एक हैंडशेक में नए यूरोस, जिससे हाथ मिलाया मिलियंस में पैसे ले लिए। जब तक रेस शुरू नहीं हुई किसी को पता ही नहीं चला कि सभी के पास एक ही सिस्टम है। उस रात निक्की ने भागने की जगह जेस को मैसेज की, अगर समय रहते वो आ गई तो वो दोनों साथ में भाग सकते हैं। निक्की ने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। आखिरी समय पर जब वो हार मान के निकलने लगा तो जेस आ गई, लेकिन अभी भागने का टाइम नहीं था, क्योंकि उसी वक्त वही हट्टा कट्टा आदमी जिसने मैक्लारेन टीम की तरफ से उसे 3 मिलियन यूरोस दिए थे, वो निक्की के सामने आ गया। दरअसल वो गेरिया का आदमी था। अब वो सब कुछ सच पता कर चुका था कि निक्की ने फेक नहीं बल्कि असली सॉफ्टवेयर बेचा है। उसे गेरिया के 1 मिलियन यूरोस के अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। अब वो अपना पूरा गियर पहनकर निक्की की कार से जानबूझकर टकरा गया। निक्की और जेस एक घातक एक्सीडेंट के बाद पकड़े गए। उन दोनों को बांधने के बाद सारा कैश गेरिया के सामने रख दिया गया। निक्की की इस हरकत से गेरिया बहुत गुस्से में था। उसने इस प्रोग्राम को बनाने में 40 मिलियन यूरोस लगाए थे और अब सारे के सारे बर्बाद हो चुके थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि गेरिया समझ ही नहीं पाया कि निक्की ने असली सॉफ्टवेयर कैसे चुरा लिया। जब